अरब सेना सिंध सीमा पर पहुंचती है। तपती धूप में योद्धाओं का एक सागर। मोहम्मद बिन कासिम चिल्लाता है, सिंध पर विजय प्राप्त करो और इस्लाम का झंडा फहराओ। राजा दाहिर ध्यान से सुनते हैं। अरब आक्रमण की खबर सुनकर उनके चेहरे पर चिंता की छाया छा जाती है। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। संदेशवाहक भूत की तरह घूमते हैं, क्योंकि स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। दाहिर उठते हैं, उनकी आवाज संकल्प से गूंजती है। हमें अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। देबल किले के खिलाफ अरब सेनाओं का उमड़ना, इसकी दीवारों पर संघर्ष का एक तूफान छा गया। रक्षक दृढ़ता से खड़े हैं, उनका साहस निरंतर आक्रमण के खिलाफ एक विद्रोही ढाल है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन किला नहीं हारेंगे। स्टील स्टील से टकराता है। युद्ध की एक सिम्फनी युद्ध के मैदान में गूंजती है। देबल मंदिर के अंदर पुजारी गहरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करता है। उसकी आवाज पवित्र सभागारों में गूंजती है, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। झुलसती धूप में एक गद्दार का चेहरा डर और लालच से विकृत हो जाता है जब वह अरबों से मिलता है। यदि झंडा गिर गया तो किला खो जाएगा। अरब सेना सूर्य की प्रचंडता के साथ देबल किले पर आगे बढ़ती है। तीर उड़ते हैं और अरब सेना मंदिर के झंडे को निशाना बनाती है। हवा में धूल और मलबा भर गया है। झंडा नीचे है, झंडा नीचे है। अरब सेना किले में घुस जाती है। उनकी तलवारें एक क्रूर नरसंहार में ऊंची उठी हुई हैं। सैनिकों के बीच भीषण युद्ध में स्टील स्टील से टकराता है। उनकी चीखें किले में गूंजती हैं। किले की कभी प्रभावशाली दीवारें अब खून से सनी हुई हैं, जो आक्रमण का एक भयानक प्रमाण है। कभी पवित्र माना जाने वाला मंदिर अब अपवित्र हो गया है। मंदिर के पुजारी शांत पड़े हैं। भक्त प्रांगण में इधर उधर बिखरे हुए थे। उनकी भक्ति का कोई फल नहीं मिला। दरबार में खबर आती है, देबल गिर गया है। राजा दाहिर का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। राजा दाहिर अपने सिंहासन से उठते हैं। उनकी आवाज एक गरजती हुई प्रतिज्ञा है, हम अपना बदला लेंगे। राजा दाहिर अपनी सेना के साथ सिंध के मैदान पर युद्ध के लिए तैयार होकर पहुंचते हैं। सेना, एक विशाल बल, मैदान में फैल जाती है, जो अरबों से लड़ने के लिए तैयार है। सिंध का मैदान एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है, क्योंकि राजा दाहिर आक्रमणकारी अरबों का सामना करने की तैयारी करते हैं। सिंध के मैदान पर एक क्रूर संघर्ष सामने आता है, क्योंकि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम भयंकर युद्ध में मिलते हैं। धूल के बवंडर के बीच स्टील से स्टील टकराता है। विनाश का एक सिम्फनी शुष्क विस्तार में गूंजता है। शुष्क परिदृश्य युद्ध के लिए एक कैनवास बन जाता है, जो योद्धाओं के खून और पसीने से चित्रित होता है, जो नश्वर संघर्ष में बंद है। राजा दाहिर धूल और खून की दुर्गंध से भरी हवा में सिंध के मैदान पर गिर पड़े। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिरता है। धूल उसके चारों ओर घूमती है। सिंध के विशाल मैदान के बीच अरब सेना विजयी होकर उभरती है और सिंध को अपना दावा करती है। धूल घूमती है, हवा से बहती हुई, जैसे कि बैनर लहराते हैं, उस क्षेत्र को चिन्हित करते हैं जो अब उनके प्रभुत्व में है। सिंध का मैदान अरब सेना के अधीन विजित पड़ा है। अरब सैनिक सिंध शहर में घुस गए। उनका उत्पात विनाश का एक तमाशा था। सिंध शहर अराजकता के कैनवास में बदल जाता है, क्योंकि सैनिक घरों को लूटते हैं। उनका लालच अतृप्त होता है। सैनिकों ने जब रक्षाहीन शहर पर अपना कहर बरपाया तो अत्याचार सामने आए। सिंध में लोग घुटने टेक रहे हैं, सिर झुकाकर अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। सिंधु नदी पर शव चुपचाप तैर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम के शिविर के हृदय में रात के आकाश के नीचे विजय का जश्न मनाया जाता है। सिंध के उजाड़ खंडहरों में एक बूढ़ा आदमी खुले तौर पर रोता है, दुख से अभिभूत। वह पीड़ा से चिल्लाता है, सिंध खो गया, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। रानी लाड़ी महल में शोक मना रही हैं। राजा दाहिर की मृत्यु का भार उन्हें कुचल रहा है। उसका दुख शांत हॉल में गूंजता है। रेगिस्तान की भीषण धूप में सिंधी विद्रोही युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सिंधी विद्रोहियों के अरब सेनाओं से भिड़ने के कारण शुष्क परिदृश्य एक युद्ध का मैदान बन जाता है। सूर्य की तीखी चमक रेत से परावर्तित होती है, क्योंकि लड़ाई तेज होती जाती है। खलीफा मोहम्मद बिन कासिम शान से खड़े हैं, जो अरब दरबार की भव्यता के बीच जीत का प्रतीक है। शाही पोशाक में सजे वह सम्मान स्वीकार करते हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है। सिंध में जीत का जश्न मनाती आवाजों की सिम्फनी से अदालत में उत्साह छाया हुआ है। सिंध गांव में धूल भरी आंधियां घूम रही हैं, जहां एक मां सूरज की लगातार चिलचिलाती धूप से शरण मांगती है। वह अपने बच्चे को कसकर पकड़ती है, बलिदान और वीरता की कहानियां फुसफुसाती है। वह एक महान राजा था, जिसने अपनी भूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। धुंधले प्रकाश वाले शिविर में मोहम्मद बिन कासिम के चारों ओर छायाएं खेल रही हैं, क्योंकि वह खबर का इंतजार कर रहा है। एक संदेशवाहक आता है, जो खलीफा का तत्काल आदेश लेकर आया है। मोहम्मद बिन कासिम को संदेश मिलता है। उसके चेहरे के भाव अपठनीय हैं। खलीफा के शब्द रात में गूंजते हैं, वापस आओ। विशाल सिंध मैदान के विपरीत मोहम्मद बिन कासिम पीछे हटना शुरू करते हैं। एक अकेला व्यक्ति दूरी में कम होता जा रहा है। सिंध के गांव में जीवन फिर से जाग उठता है,
क्योंकि लोग फिर से निर्माण करना शुरू करते हैं। लचीला समुदाय ईंट दर ईंट अपने टूटे हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए एक साथ काम करता है। बच्चे पुनर्निर्माण के बीच खेलते हैं, उनकी हंसी उठती संरचनाओं के माध्यम से गूंजती है। अपने सिंध के घर की शांति में एक परिवार गंभीर प्रार्थना में इकट्ठा होता है। उनके दिल स्मृति में एकजुट होते हैं, उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं, एक मधुर कोरस जो रात भर गूंजता है। प्रत्येक शब्द राजा दाहिर को श्रद्धांजलि। सिंध के खंडहरों में फटी हुई धरती से एक हरा पौधा निकलता है। दूर से एक आवाज उम्मीद के साथ फुसफुसाती है, सिंध फिर से उठेगा। सिंध के गांव की शांति के बीच एक शिक्षक ऊंचा खड़ा है। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंज रही है। अध्यापक की आवाज हवा में गूंजती है। आज हम राजा दाहिर के बारे में सीखते हैं। सिंध किला अडिग खड़ा है, जो लचीलापन और पुनर्जन्म का प्रमाण है। सिंध मंदिर फिर से उठ खड़ा हुआ, पत्थर दर पत्थर। सिंध शहर जाग उठा, नए जीवन से फिर से आबाद हुआ। एक सिंधी परिवार की खुशी उनके घर को भर देती है। सिंध का झंडा हवा में लहराता है, जो विशाल आकाश के खिलाफ लचीलापन का प्रतीक है। सिंध का नया राजा न्याय का प्रतीक बनकर बैठा है। सिंध का गांव सूर्य की सुनहरी किरणों में जागता है, जो अपने लोगों की भावना से जीवंत है। सिंधी लोग इकट्ठा होते हैं, उनका रंगीन पहनावा उनकी स्थायी संस्कृति और परंपराओं का प्रमाण है। परंपरागत संगीत से हवा भरते ही उत्सव फूट पड़ता है और गांव आनंदमय ऊर्जा से गूंज उठता है। सिंध हाउस की धुंधली रोशनी में एक सिंधी परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे लचीलापन और शांत शक्ति को दर्शाते हैं। मां प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाती है। यह सुरक्षा और प्यार का एक मौन वादा है। पिताजी खिड़की से बाहर देख रहे हैं। उनकी आंखों में चिंता और एक गहरी अटूट उम्मीद का मिश्रण झलक रहा है। एक अनकही प्रत्याशा कमरे को भर देती है, क्योंकि वे सामूहिक रूप से एक उज्जवल कल का सपना देखते हैं। सिंध के विशाल मैदान में लोग एकजुट खड़े हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। सिंध मंदिर में सिंध के लोग घुटने टेकते हैं, उनके सिर गहरी श्रद्धा में झुके हुए हैं। अलंकृत खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आती हैं, जो पवित्र हवा में नाचते धूल के कणों को प्रकाशित करती हैं। चेहरे ऊपर की ओर किए हुए वे अपने हाथ उठाते हैं, हथेलियां खुली हुई, चुपचाप स्वर्ग से शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। सिंध शहर मानवीय प्रगति का प्रतीक है, जो एक जीवंत हलचल भरे महानगर की पृष्ठभूमि में आधुनिक वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। सिंध हाउस खुशियों से भरा है। घर के बने खाने की खुशबू हवा में तैर रही है, जो हंसी की आवाजों के साथ मिल रही है। एक सिंधी परिवार भोजन साझा कर रहा है। प्रत्येक चेहरे पर संतोष अंकित है। घर परिवार की गर्माहट और जीवन के सरल सुखों से भरा है। सिंध के लोग मजबूत खड़े हैं, खुली हवा में उनकी आजादी अटूट है। सिंध का राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। सिंधी लोग रंगीन कपों में सजे हुए गांव को जगाते हैं। सिंधी संगीत की लय से हवा गूंजती है। यह गांव सिंधी संस्कृति की धड़कन से स्पंदित होता है। रात के सन्नाटे में एक सिंधी परिवार इकट्ठा होता है। एक दीपक की नरम रोशनी में नहाया हुआ उनके चेहरे शांत आशा को दर्शाते हैं। सादा कमरा अनकहे सपनों और फलने फूलने के साझा दृढ़ संकल्प के साथ सांस लेता है। हवा प्रत्याशा से भरी है। प्रत्येक सदस्य एक उज्जवल कल की दृष्टि को पकड़े हुए है। सिंध की धूप में चेहरे एक साझा भविष्य की ओर मुड़ते हैं, जो एकता और अटूट शक्ति को दर्शाते हैं। सिंध के लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं। उनके दिल कृतज्ञता और श्रद्धा से भरे हुए हैं। सिंधु शहर का उदय होता है, जो विशाल आकाश के नीचे समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक है। एक गर्मजोशी से भरे घर में एक सिंधी परिवार प्यार और शांति का प्रतीक है। विशाल सिंध के आसमान के नीचे लोग अपनी विरासत और भविष्य का जश्न मनाते हुए एक साथ खड़े हैं। सिंध के राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो अपनी प्रजा के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है।